हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 कंप्लीट करवा दिया मैंने, एक्सरसाइज नंबर 16 कंप्लीट करवा दी और आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। और आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, जिससे कि आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इस चैनल का लाभ ले सकें। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रिवीजन क्लास में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज का कुछ भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाना, चैनल की प्ले लिस्ट में जाना और उसमें देखना। तो मैंने क्या वहाँ इसको डिवाइड कर रखा है, संकेंद्रीय व्रत, या इस तरीके से मैंने उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, तो वो चीज़ें आप देख लेना वहाँ से, उन वीडियो से। और कुछ क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ आपको। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। तो जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं, और हमसे कह रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रेडियस दे रखी है आपको 6, और आर्क की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो भी वीडियो देख रहे हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है आपके लिए कि मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अलग वीडियो बना दूँ और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग बना दूँ। हाँ, मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा और हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए अलग से। तो देखिए, यहाँ पर हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्य खंड का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताइए। 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं याद करवा देता हूं आपको त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। ये बताइए, त्रिज्य खंड किस में बनता है, वृत्त में, यानी सेक्टर किस में बनता है, सर्किल में। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है। अब ये बताइए कि त्रिज्य खंड में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, थीटा। और कुल कोण का क्या दे दो, भाग। कुल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, नहीं होता, वृत्त के केंद्र पर, सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर। तो उसका हमने क्या दे दिया, भाग। तो इस तरीके से याद करना है आपको फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास ये वाला सूत्र नहीं लेना हमें काम में यहाँ पर। तो कौन सा लेना है, जब हमें लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तो सूत्र होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1/2, चाप की लंबाई कितनी है, 4, और त्रिज्या कितनी है, 6। तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो उत्तर कितना जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पहला क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। आप लिखना, 1 अंक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से करवाया है, सरल क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा बोर्ड पर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, आकृति दे रखी है, ये दे रखी है, एबीसी कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं। तो भुजा कितनी दे रखी है, 20। तो ये वाली कितनी है, 20। तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी। लेकिन आपके इस वाले शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट दिया। तो त्रिज्या का चाप काटे तो आपको दिख रहा होगा कि जो चाप कट रहा है वो ऐसे कट रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 10। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 10 हो गई। अब क्या करना है आपको, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैं बता देता हूँ, जो इक्विलेटरल ट्रिंगल है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है, उसकी साइड कितनी दे रखी है, 20। और एक यानी कि आर्क काटे हुए वर्टेक्स से, शीर्षों से
चाप काटे गए, आर्क काटे गए, कहाँ से, वर्टेक्स से, कितने कितने सेंटीमीटर के, 10-10 सेंटीमीटर के। हमें ये डार्क एरिया ज्ञात करना है, यानी कि छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, ध्यान से समझना। इस पूरे त्रिभुज में से, इस पूरे त्रिभुज में से 1, 2 और ये 3 का क्षेत्रफल आप घटा दें तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप निकाल लेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला है। लेकिन ये जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो त्रिज्यखंड के फॉर्मूले के लिए आपको क्या चाहिए, कोण चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल तो दिया ही नहीं है, हमें त्रिज्या तो दे दी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो त्रिज्या चाहिए, कोण चाहिए, तो कोण तो दिया नहीं है। अब कोण को पहचानना है कि कोण कैसे आएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिनमें एक चीज़ हमें खुद को ही ढूंढनी पड़ेगी। तो ये त्रिभुज कैसा है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु यानी इक्विलेटरल, लिख देता हूं मैं, समबाहु है। समबाहु में क्या होता है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी प्रत्येक एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो कितना हो जाएगा बताइए, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कितना कितना हो जाएगा, 60-60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको छायांकित भाग ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा बताइए, क्या करना पड़ेगा आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा इनटू क्या, कितने त्रिज्यखंड हैं, 1, 2, 3 त्रिज्यखंड हैं, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहां तक त्रिज्यखंड मैंने बता ही दिया आपको क्या होते हैं, क्या होता है बताइए, सेक्टर होता है, हो गया यहां तक। अब बताइए क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या होता है, त्रिज्यखंड किस में बनता है, वृत्त में। त्रिज्यखंड या सेक्टर किस में बनता है, वृत्त में। तो वृत्त का क्षेत्रफल, कोण क्या होता है, थीटा, और कुल कोण कितना होता है, 360। हो गया यहां तक, करिए इसमें मान रखिए, भुजा साइड कितनी है, 20, जो त्रिभुज है उसकी साइड कितनी है, 20 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू पाई, आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना होगा बताइए, तो आर बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 10 होगी, नहीं होगी, हो जाएगी। तो आर बराबर 10 रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री बटी 360 डिग्री। हो गया यहां तक। अब हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें मान दे रखा है, देखो √3 का मान दे रखा है और पाई का मान दे रखा है। √3 का मान कितना होता है, अपॉन 4 इंटू 20 का स्क्वायर कीजिए आप, कितना आएगा, 400 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 इंटू 10 का वर्ग कितना होता है, 100 और 60 बटे 360। अब सॉल्व करना आपको, तो ये 100 बार कट जाएगा 4 से, ये कितनी बार कट जाएगा बताइए, 0 से 0 कट गया, और 6 से 36 6 बार कट गया, और 3 से 6 2 बार कट गया, और 2 से बाद में काट लेंगे। चलो अब 100 से गुणा कीजिए इसको, 173 माइनस 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 314 बटे 2, 10 बढ़ जाएंगे। और सॉल्व कर लो, भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, घटाइए इसको, बताइए 173 में से आप 157 घटा, 13 में 7 गए तो 6, ये 6 हो गए 1, तो कितना बच जाएगा बताइए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर। तो लिखिए इसको, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब हमें एक और क्वेश्चन करना है। समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें? देखिए आंसर नंबर फर्स्ट थर्ड, जो मैं मिटा देता हूं। देखिए अब हमें दे रखा है कि एंगल दे रखा है हमें, एंगल थीटा बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री, और चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है बताइए? चाप की लंबाई 5 पाई। अब मैंने आपको एक चीज सिखाता आ रहा हूं, क्या कि जो भी मान आपको दे रखा होता है और यदि हमारे पास उसका फॉर्मूला है तो आप क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए लगाइए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो चाप की लंबाई किस पे बनती है बताइए? ये होती है लंबाई चाप, या ये होता है आर्क। ये किस पर बनता है? सरकमफेरेंस पे बनता है ना। तो सरकमफेरेंस क्या होती है बताइए? सर्किल की या वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। होती है नहीं होती है? ये आर्क बन रही है और ये है आपका सेंटर। तो यहाँ एंगल क्या होता है? थीटा। तो इस आर्क द्वारा जो कोण बनता है वो कितना बनता है? थीटा बनता है। तो थीटा बना देंगे, और कुल कितना होता है? 360 डिग्री बराबर 5 पाई। सही है यहाँ तक? तो पाई से तो पाई कैंसिल। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, तो रख दो थीटा की वैल्यू। कितना डिग्री है बताइए? 50 डिग्री है। बटे कितना है? 360, बराबर कितना जाएगा? 5। डिग्री से डिग्री कैंसिल, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्या करना है आपको बताइए आगे? 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना जाएगा? 36। तो इधर गुणा में हो जाएगा, अंश में आ जाएगा, 2 क्या लग जाएगा? भाग। तो त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर। आ गई रेडियस आ गई। अब क्या करना है आपको? सेक्टर का एरिया ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का एरिया है ना, क्या होगी बताइए? ये होती है लेंथ, आर्क की लेंथ होती है। तो बताइए क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? देखो चाप की लंबाई दे रखी है आपको, त्रिज्या आई गई, तो आप क्या लगा देंगे? 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। तो 1/2 इंटू चाप की लंबाई कितनी है? 5 पाई, और त्रिज्या कितनी है? 18। सॉल्व कर लो आप 9 बार, तो 9 पंजे 45 पाई आंसर। और क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर। सरल सा क्वेश्चन है, आपको करना है, लिख लो आप। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। मैं पहले क्वेश्चन ये वाला करवा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। एक आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी है आपको। इसमें छायांकित भाग यानी ये डार्क जो एरिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो कैसे बना हुआ है? 2 त्रिज्या है, त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच का क्षेत्रफल है, यानी क्वाड्रेंट के बीच का मिड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना के ऐसे बना दिया। इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना के क्या कर दिया? ऐसे बना दिया। समझना चीज़ों को। क्या है? देखो ये 8 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। देखो ये वाली लाइन मैंने मिटा देता हूँ अभी। ऐसे है, देखो यहाँ पर ये मैंने मिटा दिया, ये वाली लाइन मैंने मिटा दी, तो क्या बनेगा बताइए? ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? 8 8, तो ऐसे बन जाएगा एरिया। ये 1 बना नहीं बना? ऐसे यदि मैंने इसको ऐसे बना दिया ऊपर से, तो ये एरिया कौन सा बन जाएगा बताइए? सेकंड वाला बन जाएगा।
बनेगा नहीं बनेगा ऐसे, ये तो फर्स्ट बन गया, ऐसे इसको मिटा दूं मैं इधर से तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वाला सेकंड बन जाएगा। अब ये है क्या है, इनको पहचानो इन आकृतियों में, ये अलग अलग आकृति बनाई है, इनमें पहचानो क्या है। ये सेगमेंट है या नहीं है, सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड है या नहीं है, ये वाला भाग वृत्तखंड है या नहीं है, और ये वाला भाग भी कितना है, वृत्तखंड है। यानी सेगमेंट है या वृत्तखंड है, होंगे नहीं होंगे, होंगे। अब इसकी त्रिज्या कितनी, 8 है, इसकी त्रिज्या कितनी, 8 है, इसकी भी 8 है। और ये बताइए कि ये जब क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, होता है नहीं होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर भी कोण कितना आ जाएगा, 90। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करना है, चतुर्थांश का कोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, साइड यानी भुजा कितनी दे रखी है बताइए, त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस कितनी दे रखी है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। एंगल आ गया, रेडियस आ गया, और आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दो सेगमेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बस। तो छायांकित भाग यानी डार्क एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, क्यों किया, 1 और 1 2 इंटू क्या है ये, वृत्तखंड, क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी सेगमेंट का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, दो सेगमेंट हो जाएंगे, अलग अलग डायग्राम बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऊपर वाला हिस्सा ये बना दिया, निचले वाला हिस्सा ये बना दिया मैंने। ये फर्स्ट माना है, ये क्या माना हमने, सेकंड माना है। तो दो वृत्तखंड हो गए, दो सेगमेंट हो गए, और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, आप लगा दीजिए फॉर्मूला, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बताइए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2, आर की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। सॉल्व करना है बस आपको। तो 2 इंटू 22/7, 8 का स्क्वायर 64, 90 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2 इंटू 8 का वर्ग 64 और साइन 90 का मान 1। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो 2 इंटू 22 इंटू 16/7 और माइनस 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 32 बार। जाएगा नहीं जाएगा, तो 16 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो 16 कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा 22/7 माइनस 16 कॉमन लिया 32 में से, तो कितना बचेगा 2। सॉल्व करो इसको, 32 इंटू 22 माइनस 14/7 और सॉल्व कर लो, 32 इंटू 22 में से 14 घटाइए, कितना बचेगा 8, तो 8/7 और सरल कर लो, 8 दूनी 16, 24 और 1 25/7 भाग दीजिए, 7 तिया के 21, 4 बच गए, 4 7 6 की 42, 4 बच गए, 7 पंजे 35, 5 बच गए और 7 7 49, तो 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। क्या किया हमने, दो सेक्टर का एरिया ज्ञात कर लिया, तो ये डायग्राम को हमने तोड़ा है। इस तरीके से यदि आप तोड़ना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। अभी लिख लिया करो आप चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई घड़ी की सुई है घंटे वाली, वो 90 मिनट में कितने क्षेत्र को कवर करेगी।
यानी कि कोई घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, वो 90 मिनट्स में जो क्षेत्रफल कवर करेगी यानी कि जो क्षेत्रफल घेरेगी उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, यानी एंगल कितना बनाती है। आवर हैंड 1 मिनट में जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है, 1/2 डिग्री कोण बनाता है। बनाता है नहीं बनाता है? तो 90 मिनट में कोण बनेगा, कितना बन जाएगा, 1/2 डिग्री को आप किससे गुणा कर देंगे, 90 से, यानी 90 से, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब ये बताइए, ये आपकी घड़ी है, ये सुई थी यहाँ पे, ये सुई यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, आई नहीं आई, आ गई। मिनट की सुई यहाँ पे आ गई, सपोज करो, कहीं पे भी मैं समझा रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट को। तो जो सुई होती है वो तो क्या कहलाएगी, निडल या सुई जो होती है वो तो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताइए, जो सुई है वही त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये जो थीटा है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री तो ऐसे बनेगा नहीं, कैसे बनेगा बताइए, 45 डिग्री यूँ बनेगा। तो 45 डिग्री मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, एंगल पता चल ही गया। अब ये बताइए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला कवर, ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये जो बन रहा है सुई द्वारा, तो ये क्या बन रहा है बताइए, सेक्टर बन रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो आपको बस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना है, और उसमें लिखा भी हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कभी कभार लिखा हुआ नहीं आता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। समझ में आ रही ना बात। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, 6, तो 6 × 6 थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री, और बटे 360। तो 45 से 360 कितनी बार करता है, 8 बार। और देखिए 2 से 8 4 बार, 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, और 2 से 6 3 बार, 2 से 22 11 बार। और सरल कर लो, 11 33 या 9 × 11 करेंगे तो 99/7। 99 का भाग दीजिए 7 में, 7 का भाग दीजिए 99, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, और 7 चौक 28। तो कितना आ जाएगा, 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो लिखिए इसका भी आंसर, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क के लिए दूंगा, 2 या 3, वो भी आपको करने में हिंट दे दूंगा थोड़ी सी। देखिए आपको क्या दे रखा है कि ABCD, नीचे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। ABCD एक वर्ग है या स्क्वायर है, जिसकी प्रत्येक भुजा, ये जो साइड है इसको व्यास माना है। व्यास यानी कि डायामीटर माना है। व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी, और इस वाली को भी। तो हमें ये जो डिजाइन बन रही है इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो डायग्राम को तोड़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा। डायग्राम यदि आपने तोड़ना सीख लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस डायग्राम के मैं 2 भाग बना रहा हूँ, एक भाग ये बना दिया और एक भाग मैंने ये बना दिया। तो एक अर्धवृत्त तो ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा बताइए आप, ये वाला वृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, ठीक है। तो अब अर्धवृत्तों को छोड़ने के बाद ये एरिया 1 लिख दूँ, ये कितना लिख दूँ, 2, तो इसमें भी लिख दूँ एरिया 1 और एरिया 2। देख लो आप, ऐसे ही मैं इसमें ऐसे बना दूँ, ऐसे ही मैं इसमें ऐसे बना दूँ, तो ये हो जाएगा 3 और ये मान लेते हैं हम 4। तो ये मान लेते हैं 3 और ये मान लेते हैं 4। हो गई बात क्लियर।
अब देखिए इस आकृति को देखिए, यदि इस वाले वर्ग में से मैं 1, 2, 3 और 4 का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बचेगा बताइए हमारे पास। 1, 2, 3, 4 का क्षेत्रफल हटा दो आप, सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल यदि मैं हटा दूं तो क्या बच जाएगा, ये डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा जो छायांकित कर रखा है मैंने। बचेगा नहीं बचेगा। अब बताइए आपको 1 और 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो कैसे करेंगे आप। ये आपका क्या है, ये रेक्टेंगल नहीं है वर्ग है ना, स्क्वायर है वर्ग है, ये बन गया है ऐसा। तो इस वर्ग में से 1 और 1 2 सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा दूं तो 1 और 2 का क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो समझिए अब तो अर्धवृत्त के जो व्यास हैं, अर्धवृत्त का आंसर नंबर 6 करवा रहा हूं मैं। अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल है ना, यानी सेमी सर्किल का डायमीटर बराबर स्क्वायर की साइड। बताइए स्क्वायर की साइड कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ गई त्रिज्या आ गई। अब आपको क्या करना है, एक वर्ग में से 1 और 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक वर्ग में से एक आधा वृत्त और एक आधा वृत्त, तो कितने वृत्त हो गए 2 अर्धवृत्त, तो 1 + 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सेमी सर्किल का एरिया, 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए स्क्वायर का क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भुजा कितनी है 10 है, माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्या होता है सेमी सर्किल का 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 से 2 कट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस इसको सॉल्व करो आप, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है रेडियस 5, तो 5 का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए। क्या करना है आपको 100 माइनस 22/7 की वैल्यू आप कितनी रख दो 3.14 रख दें और इनटू किससे कर देंगे 25 से आप इसको गुणा कर दो, तो 100 माइनस करिए मल्टीप्लाई 25 चौका 100, 25 और 10 35, 25 75 और 3 78, ये आ गया। इसको माइनस करिए अब आप, तो कितना आएगा बताइए 21.50 आएगा नहीं आएगा, आ गया। और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही सेम 3 और 4 का एरिया नहीं होगा क्या, तो 3 + 4 का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1 + 2 का क्षेत्रफल, तो 1 + 2 का क्षेत्रफल भी कितना आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया तक। अब आप यहाँ पर आ जाइए, आपको छायांकित वाक्य का डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का एरिया या डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 + 2 + 3 + 4 कीजिए तो 21.50 + 21.50 और सरल कीजिए तो 100 माइनस ये कितने हो जाएंगे 21 दूना 42 और 1 43, तो कितना जाएगा 57 यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा आंसर। तो आपने इस डायग्राम को ऐसे तोड़ लिया तो बहुत ही सरल कैलकुलेशन हो गई। एक स्क्वायर में से 1 + 2 का निकालना है, तो एक वर्ग में से 2 अर्धवृत्त, ऐसे ये सेम कर दिया और फिर दोबारा से इस चित्र पर गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
लिख लो आप इसको भली, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अब इस आकृति को भी आपको समझना है, इस वाले डायग्राम को भी आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझना। देखो क्या है, मैं दोबारा से बना रहा हूं समझाने के लिए। आपका क्या है, चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बना दिया हमने ए बी सी। अब मैं इसमें यदि बी सी को ऐसे मिला दूं, बी और सी को, तो ऐसे बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। अब क्या किया गया है, इस बी सी को व्यास मान के, इस बी सी को डायमीटर मान के, तो डायमीटर के ऊपर सेंटर यानी कि केंद्र होता नहीं होता, तो केंद्र हमने ये मान लिया। और क्या खींच दिया गया, एक अर्धवृत्त खींच दिया गया बी सी को व्यास मानकर, यानी सेमी सर्किल खींच दिया गया। तो सेमी सर्किल खींचिए आप, तो ये आपने खींच दिया सेमी सर्किल। अब समझना आपको छायांकित भाग यानी ये वाला भाग चाहिए, इसमें कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ये वाला एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, छायांकित भाग यही रहेगा क्या इसका, देखिए हाँ यही है शायद। क्या करना है आपको बताइए, कुछ नहीं करना, आपको आकृति को समझना। तो आकृति इसमें समझा देता हूँ मैं समझाने के लिए। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है, अर्धवृत्त है या नहीं है, यानी सेमी सर्किल है या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दोबारा समझिए, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर यानी कि सेगमेंट, वृत्तखंड हो जाएगा। अब आपको छायांकित भाग ज्ञात करना है ये वाला, तो आप क्या कर देंगे, अर्धवृत्त में से, अर्धवृत्त है यहाँ तक, तो अर्धवृत्त में से आप किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड का, यानी वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे। अब सेगमेंट की त्रिज्या कितनी है, 14 है, यानी कि वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कोण कितना है, 90 डिग्री। लेकिन इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या सेमी सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कब आएगी, जब आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC। तो BC का मान ज्ञात करना। तो BC क्या है, तो बताइए, ये समकोण त्रिभुज है नहीं है, ऐसे ये है B, ये है A, ये है C, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो BC जो है वो आपका कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए समझो, अब चूंकि चतुर्थांश की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा 90 डिग्री होता ही है। इसके बाद क्या करना हमें, अर्धवृत्त का व्यास, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास क्या है, BC है। सही है, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, BC है। BC का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, या आपको कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता नहीं होता, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। लंब क्या है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 198 प्लस 198, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 198 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए।
लिख सकते हैं, लिख सकते। दो चीज़ों को दो बार जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस एक्स, तो 2x आएगा, नहीं आएगा तो 198 प्लस 198 बराबर 2 गुणा 198, तो ये आ जाएगा BC²। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2 इंटू 198। तो बताइए 198 का वर्गमूल क्या होता है, 14, तो 14√2 सेंटीमीटर। ये आया है व्यास, डायमीटर। ये क्या है, व्यास, डायमीटर है ये। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी बताइए, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14√2 में आप किसका भाग दे देंगे, 2 का, यानी कि 7√2 आ जाएगी। आगे त्रिज्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालिए। अब क्या करना है आपको, छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा बताइए, छायांकित भाग, सेमी सर्किल की रेडियस निकाल ली, छायांकित भाग क्या हो जाएगा बताइए। मैंने बताया ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है नहीं, अर्धवृत्त में से ये घटा दो आप, और ये क्या है आपका वृत्तखंड। तो आप कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल और वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। तो अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 पाई r² माइनस वृत्तखंड का क्या होता है, पाई, त्रिज्या कितनी होगी वृत्तखंड की, जो चतुर्थांश की त्रिज्या होगी, तो पाई r² कैपिटल R माना है, तो θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब बस आपको क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम, लेकिन आप ये चित्र बना लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चित्र समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, तो 1/2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू r², स्मॉल r कितना है 7√2 का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक पैक पाई r²। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r का स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री और बटे 360 डिग्री, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और साइन थीटा 1/2 r² यानी कि कैपिटल R² यानी कि 14 का स्क्वायर और इंटू साइन 90 डिग्री। हो गया यहाँ तक। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 2 से 22 कितनी बार 11 बार, तो 11/7 इंटू 7 का स्क्वायर होगा तो 49 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस, सॉल्व कीजिए और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 22/7 इंटू 14 कर दें इसको और इंटू 1/4। सही है यहाँ तक। माइनस 1/2 इंटू 14 कर दिया और इंटू में कितना कर दिया 1। थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। 7 से कितनी बार 7 बार, तो 11 7 77 और 77 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 154। 77 इंटू 2 कर लो आप, 154 आ गया। माइनस कैसे सॉल्व करें इसको, सॉल्व कर लो आप। 7 से 14 कितनी बार 2 बार और 2 से ये 4 कितनी बार 2 बार और 2 से ये 14 7 बार। समझ में आ रही नहीं आ रही कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख लेना। और 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 154 और ये 2 से 14 कितनी बार 7 बार और 14 सत्ते कितने होते हैं बताइए 98, तो माइनस के 98। इसको सॉल्व करो तो 154 माइनस 154 प्लस के 98, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस क्वेश्चन को लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन है, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आपको,
केवल आपको डायग्राम बना दिया है, आपको छायांकित भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो इसमें छायांकित भाग ज्ञात करना है हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए बी जो है वो व्यास यानी डायमीटर है, व्यास है यानी डायमीटर है, और इसकी माप जो दे रखी है बीसी की वो 8 है और ये कितनी है 6। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये कैसा त्रिभुज बनेगा बताइए? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का आपका पूरा नियम पता है कि 90 के सामने क्या होता है? कर्ण यानी हाइपोटेनियस होती है। तो यदि आप ए बी निकाल लें तो ये डायमीटर यानी व्यास है, तो आप उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे यानी आधा कर देंगे। ए बी का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या आ जाएगी तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना। अब ये बताइए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये जो होगा ये वाला, ये क्या मानेंगे आप? आधार मान लेंगे, और ये जो मानेंगे आप, ये क्या मानेंगे आप? ऊंचाई यानी क्या मान लेंगे? हाइट मान लेंगे। कि सर बेस तो हमें इसको मानना चाहिए था। तो ये बताइए ये तो क्या है? कर्ण है। कर्ण को कभी आधार माना जाता है क्या? या हाइपोटेनियस को कभी बेस माना जाता है कि नहीं माना जाता ना? तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगी? हाइट। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देना। इसमें कह रहा है इस वाली आकृति में कि ये तो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7, यानी कि एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दर की? 7। तो इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये बताइए ये त्रिज्या 7 है, ये इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र यानी सेंटर। तो सेंटर से और सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये 7 है, तो ये भी कितनी होगी? 7 होगी पूरी। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 7। तो जब ये 7 है तो अंदर वाले वृत्त का जो त्रिज्या आएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? 7/2 होगी, नहीं होगी? अब रेडियस आ गई आपके पास अंदर वाले वृत्त की 7/2, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा देना। ये क्या करें? ये आपका स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग है, आपको छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 7। तो ये भी कितना होगा? 7। ये 7 है तो ये भी तो 7 हो जाएगा। तो ये व्यास बन गया। जब व्यास यानी कि डायमीटर बराबर 7 है तो रेडियस बराबर कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। तो कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4। तो वर्ग में से आप 4 वृत्तों के क्षेत्रफल घटा देना, उससे क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और मैंने बता दिया कि इससे पहले मैं इस वाली एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको उनमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देखिए। अभी आपके पास समय बहुत है तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को डिटेल से। तो बच्चों लगे रहिए तैयारी करने में, ध्यानपूर्वक मन लगा के। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ।